1 रुपए का सवाल है आपसे, ये पल्ला फला के आपसे सवाल कर रहा है निरंजन गुर्जर, आपको साथ देना पड़ेगा, आपको साथ देना पड़ेगा साथियों। इस लड़ाई को लड़ना है, हम अपना जान दे देंगे, लेकिन देश के लिए लड़ाई, अपने समाज के लिए लड़ाई। और उन्होंने संकल्प लिया हरिद्वार में जाकर कि मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करूंगा, किसान की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। और हरिद्वार में संकल्प लेने का मतलब है, विश्वास दिलाने का मतलब है कि हरिद्वार हमारे लिए तीर्थ स्थान है। उन्होंने महासंकल्प लिया, लोगों ने विश्वास किया और उसकी झोली भरने का काम किया, करुणा देने का काम किया, वहीं से पार्टी खड़ी होने का काम किया। आज वही आपके बीच में आए हैं साथियों, हस्तिनापुर के बीच में यहाँ आए हैं, इस क्रांति धरा ऐतिहासिक भूमि के बीच में। सबसे पहले तो मैं ये क्रांति धरा, हस्तिनापुर की धरा, मेरठ की धरा उन क्रांतिकारियों की भूमि है। अगर हम यहाँ झूठ बोलने का काम करेंगे, प्रेम करने का काम करेंगे, तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो बचने वाला बिल्कुल नहीं। पहली बात तो मैं वीरेंद्र सिंह गुर्जर आपके बीच में कहना चाहता हूं साथियों, मैं कोई विधायक एमपी बनने के लिए नहीं आया हूं। अगर विधायक मंत्री बनना होता तो मैं तब में चाट के भारतीय जनता पार्टी वालों का, क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट मोदी से भी, योगी से भी, सबसे हो चुके थे, लेकिन दल में नहीं बनना चाहते, जो विधायक मंत्री नहीं बनना चाहते। मैं सारे में लात मार कर इस पार्टी पे, पति जनशक्ति पार्टी को मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन भी इसी धरा पर, मेरठ की धरा पर ज्वाइन किया। आके आपके बीच में आकर मैंने ज्वाइन किया। मैं आज यहाँ शपथ संकल्प लेकर कहना चाहता हूँ, मैं विधायक मंत्री या एमपी बनने के लिए नहीं आया साथियों, लेकिन मैं पति जनशक्ति पार्टी को सत्ता में भागीदारी करने के लिए संकल्प लेकर आपके बीच में आया। अगर कहीं मेरे में खोट पाया गया, दोष पाया गया, कहीं आपको लगे कि मैं गलत हूं, तो मीरपुर आपसे दूर नहीं है साथियों। मेरा कान पकड़कर चाहे जो सजा दे दियो, मैं आपकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। बहुत लड़ाई लड़ी मैंने, बहुत। ये यहां भी बात आई कि गुर्जर पुलिस से डरता नहीं, गुर्जर पुलिस से नहीं डरता, गुर्जर किसी से भी नहीं डरता, भगवान के सिवाय कहीं नहीं डरता। ये झूठ फैला रखा किसी ने। हमने पुलिस को आज तक मैंने इतनी आंदोलन किए हैं, इतनी लड़ाई लड़ी है, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ी कि लाठी मारने का काम करते हैं, हमको भगाने का काम करते हैं। मुकदमे लगाए, लग जाओ, मुकदमे से क्या डरना? रासुका, गुंडा एक्ट, जिला बदल, अनेक आदमी मुकदमे चल रहे हैं। हम मुकदमों से डरने वाले नहीं है। जहां अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा तो हम लड़ेंगे। सत्ता में भागीदारी करने के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा तो हम लड़ेंगे, पुलिस के खिलाफ लड़ेंगे, प्रशासन के खिलाफ लड़ेंगे, शासन के खिलाफ लड़ेंगे। हम हर कदम पर अन्याय और जुर्म के खिलाफ लड़ेंगे। जहां देश का बात आएगी, हम गर्दन पहले कटवाइए, फिर हम गर्दन कटवाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं आपके विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं कोई अध्यक्ष नहीं हूं, मैं तो आपके गांव में पैदल आने वाला आदमी हूं, बस में बैठ कर आने वाला आदमी हूं। मेरे पास कोई कुछ नहीं है,
मैं बिल्कुल ये समझ लो कि आपका भाई हूं, आपके साथ हूं, लेकिन अगर पार्टी को चलाना है, पार्टी को सत्ता में ले जाना है, तो आप लोग ले जाओगे। कोई वीरेंद्र गुजर, राजकुमार महलू या विनोदी जी आप दरोगा नहीं ले जा सकते। घर से कोई पार्टी खड़ी नहीं कर सकता। किसी ने की हो तो मुझे बताओ। उनके समाज ने पार्टी खड़ी करवाई है, समाज ने विश्वास करके एक का रुपया थोड़ी में डालने का काम किया, तभी पार्टी खड़ी होती है। और मैं चाहता हूं साथियों, आपके बीच में आज वो काम आप लोगों को करके दिखाना होगा, मिसाल कायम करनी होगी। यही रहमापुर गांव से, हस्तनापुर की धरती से, मेरठ की धरती से कोई हम मांग नहीं कर सकते, लेकिन एक का रुपया आपकी जेब में से आज निकलना चाहिए और ये कहना चाहिए कि पथिक जनशक्ति पार्टी के साथ हमारा पूरा समाज, सर्व समाज आपके साथ है, खड़ा होकर साथ खड़ा है। यह आपको कहना पड़ेगा। मैं पास आज इस विचार को यहीं से शुरू करना पड़ेगा। अगर आपको हमारे पर विश्वास है, अगर विश्वास नहीं है तो ये भी कह दो कि आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं है, आप अपने घर चले जाओ, कहीं चले जाओ, लेकिन कोई भी आपका विश्वास नहीं कर रहा है। विश्वास कर रहे हो तो एक का रुपया जेब में से आज ही अभी निकालना आपको है। ये मिसाल कायम करनी है ताकि हम जनता के बीच में जाकर आपका हर समय, आपके गांव का, आपके लोगों का, आपकी हस्तनापुर भूमि का, मेरठ क्रांति धरा का जगह जाकर मिसाल कायम करने की बात हम कहेंगे कि उन लोगों ने पार्टी को इसको आगे बढ़ाने का काम किया। ये हम कहना चाहते हैं। क्या आप लोग तैयार हो साथियों? तैयार हो? एक रुपया देने में तैयार हो? पूरा सहयोग करने में तैयार हो? तो साथियों, आज कमाल हो गए, क्रांति धरा से कमाल हो गए। तो आज आपके बीच में कहना चाहते हैं, 2027 का चुनाव है, कट जाएंगे, मर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ, हम अब घर नहीं जाएंगे। हम अपने लोगों के बीच में हर घर में जाकर लोगों को खिलाने का काम करेंगे। दूसरी बात और कहना चाहता हूं साथियों, क्योंकि लड़ाई हर तरह से लड़ी जाएगी। ये पटका है साथियों, ये क्रांति धरा का पटका है, कोई इसको पेड़ा पटका ना कहो। जिस चोले को पहन शिवाजी खेला अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। इस पटके को लेकर हम चल रहे हैं, तो क्रांति धरा का पटका है। आपके यहीं से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और जब आप इस पटके को पहन के चलेंगे तो दुनिया को, पूरे देश को लगेगा कि अब गुर्जर समाज जाग चुका है। गुर्जर समाज देश की भी लड़ाई लड़ेगा और अपने अधिकार की भी लड़ाई लड़ेगा। तो आज से ये भी पटका, ये क्रांति धरा का पटका आज यही इसी गांव से, इसी धरा से शुरू होगा। दो बात शुरू होनी है साथियों। ये क्रांति धरा का पटका शुरू होने जा रहा है। आपकी क्रांति धरा हस्तनापुर मेरठ की धरती से, रहमापुर गांव से, और आपकी धरा से ही 1 रुपए का सवाल है आपसे। ये पल्ला फला के आपसे सवाल कर रहा है वीरेंद्र गुजर, आपको साथ देना पड़ेगा, आपको साथ देना पड़ेगा साथियों। इस लड़ाई को लड़ना है, हम अपना साथ दे देंगे, लेकिन देश के लिए लड़ेंगे, अपने समाज के लिए लड़ेंगे। साथियों, अपने बीच में मैं भावुक हुआ हूं, क्योंकि 78 साल हो गए देश को आजादी मिली, और आजादी और नहीं दिलवाई किसी ने, आपके महापुरुषों ने, आपके क्रांतिकारियों ने दिलवाई है साथियों, लेकिन अधिकार नहीं मिला। बड़ा दुख होता है इस बात का। आपके लोगों पर मुकदमे लगाए जाए एक तरफा, और कोई बोलने को तैयार नहीं है। आपके इतिहास को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्यों?
इसलिए कि हमारे समाज को खड़ा करने वाला ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अपना आप को बलिदान कर दे। बलिदान करना पड़ेगा अपने आप को सूली पर चढ़ाना पड़ेगा, तभी विश्वास करेगा समाज। और जिस दिन समाज ने विश्वास कर लिया, हिंदुस्तान में तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं। हिंदुस्तान में हमारे समाज को कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे हजारों साल हमने शासन किया है, अब भी हिंदुस्तान आपका है, ये भारत आपका है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो साथियों, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, बहनों जी, एक तो